हेलो गाइस। क्या आपको पता है कि एक लड़के को गहने पहनना कितना पसंद है? तो एक लड़की से पूछ लेना। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गहनों का आविष्कार कहाँ से हुआ। वैसे मैं आपको ना शुरू से बात बताने वाली हूँ, जहाँ से गहने पहनना शुरू हुए और ये कैसे बने, इनका आविष्कार कैसे हुआ। तो आज फुल स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो इससे पहले कि मैं स्टोरी सुनाऊँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो चलते हैं आज की स्टोरी की ओर। स्टोरी शुरू होती है उस समय से जब औरतों और मर्द में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युद्ध में तब्दील हो गया। और झगड़ा इस बात का था कि औरत और मर्द में बलवान कौन है। तो ऐसे ही झगड़ा इतना बड़ा कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें औरतें अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण हार गई। तो मर्दों ने जीत कर यह ऐलान कर दिया कि हम बहुत मजबूत हैं और बहुत बलवान भी हैं, और औरतों से तो बहुत ज़्यादा बलवान है। जब औरतें हार गई तो मर्दों ने क्या किया कि उनके हाथों में, पैरों में, गले में, सर पर, कान पर, नाक पर ना जंजीरें डाल दी, जिन्हें हथकड़ियाँ या बेड़ियाँ भी डाल कहते हैं हम। तो उन्हें अपना गुलाम बनाया गया मर्दों की ओर से लड़कियों को। तो ये काफ़ी समय तक चला, जब तक समय ऐसा नहीं आया कि ये जो बेड़ियाँ थी गहनों में तब्दील नहीं हुई। तो कोई समय ऐसा भी आ गया कि जब लड़की के, औरत के दिमाग में ये बात बैठ गई कि मैं एक मर्द की गुलाम हूँ और उसकी गुलामी करना मेरा धर्म है। औरत ने अपने आप को एक गुलाम की तरह ढाल लिया था, और उसे पता चल गया था कि मैं शारीरिक तौर पर कमज़ोर हूँ, तो मुझे गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। और औरत ने खुद को गुलाम समझकर जो बेड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, उसे पायल बना लिया। और जो हाथों में थे बेड़ियाँ, उससे कंगन बन गए। जो गले में थी वो हार बन गए। जो कान में था, जो बेड़ी डाली गई थी, उसे इयररिंग्स बना लिया। नाक में नथनी आ गई, माथे पे टीका आ गया। ऐसे ही लड़की अपने आप को ना एक गुलाम समझ। समय तो बीत रहा है, लेकिन जो औरत के दिमाग में ये बात बैठाई गई है ना कि वो एक दासी है, वो एक गुलाम है, वो बात वहीं की वहीं बैठी रहेगी। जितना जितना भी समय आगे जाएगा, लड़की वहाँ की वहीं खड़ी रहेगी। आज भी देखा गया कि हम इंडिया की बात करें तो खासकर इंडिया ही है एक ऐसा देश है, जो हम अमेरिका की बात करें या और भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं कि जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे देशों से इंडिया हमारा जो है वो 100 साल पीछे चल रहा है। कि मतलब अभी भी 100 साल का वक्त है इंडिया को इस भ्रम से निकलने का कि लड़की भी कुछ कर सकती है। लड़की को हमेशा यही कर टाल दिया जाता है कि बेटा, तुम्हें पढ़ लिख के क्या करना है, तुम्हें काम करके क्या करना है, तुम्हें पति का घर ही तो संभालना है, अपने बच्चे पालने हैं और रोटी तो पकानी है। पढ़कर क्या करोगी, और काम करके क्या करोगी, तुम्हारा तो ये धर्म ही नहीं है। ऐसी बातें कहकर लड़की का दिमाग खराब करते हैं और लड़की को ना पीछे खींचते हैं। समय तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन लड़की पीछे जा रही है। लड़की को कहते हैं कि तुम पीछे आओ, समय को जाने तो आगे, कोई बात नहीं है। हमारे जो लड़के हैं ना वही सब कुछ करेंगे, लड़कियां तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं लड़की को भी कहना चाहती हूँ कि लड़की बहुत कुछ है। लड़की वो कर सकती है जो लड़का कभी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देती हूँ। लड़के
लड़की बच्चा पैदा कर सकती है, तो और मर्द जो है ना, ये कभी सोच भी नहीं सकता कि वो बच्चा पैदा कर सकता है। 45 हड्डियां जो एक बार टूट जाए ना, उतना दर्द वो तब सहन करती है जब एक बच्चे को जन्म देती है। और मर्द की एक हड्डी टूट जाए ना, तो वो मौत के मुंह तक पहुंच जाता है। और हमारी जो औरत जाती है वो इतना दुख सहन कर सकती है कि वो 45 हड्डियां टूटने के समान का जो दर्द है ना, वो सहन कर सकती है। लड़की इतनी ज्यादा मजबूत है। लेकिन हम जो है ना, खुद को समझ नहीं पाते। हम इतने झंझटों में फंसे हुए हैं। हमारा जो एरिया है, इंडिया का एरिया खासकर, जो हमारा एरिया है वो इतना खराब है। लोगों की सोच इतनी खराब है, इतनी गंदगी भरी हुई है ना अपने इंडिया में, कि मुझे ना कभी कभी तो इंडिया से ना नफरत होने लगती है। कभी ऐसा भी वक्त था जब छोटी हुआ करती थी, पढ़ते समय मुझे ऐसा लगता था कि हमारा इंडिया बहुत महान है। हमारे इंडिया जैसा तो कोई देश ही नहीं है। हमारा इंडिया इतना अच्छा है, हमारे लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं, हर कोई चीज इतनी बढ़िया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे ना मेरी आंखें खुल रही हैं। मुझे पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर जो इतना गंदगी फैला हुआ है ना, इतना ज्यादा गंदगी फैला हुआ है, खासकर औरतों के लिए। औरतें जहाँ भी जाएं, कहीं ना कहीं उनको हर किसी न किसी चीज से खतरा रहता है कि मुझे लड़कों से खतरा है, या मुझे किसी भी चीज का कोई ना कोई तो खतरा है ही। लड़कियां अपने आप को इतना डरा कर रखती हैं। लड़कियों को जो समाज है ना, वो लड़की को डरा कर रखता है। लड़की को ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं एक छोटा सा फूल हूँ, जो नाजुक सा फूल है, वो कि आते जाता कोई भी है जो मसल सकता है। तो मुझे ना हर एक से अपने आप को बचाना है। इंडिया की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर इंडिया की हालत सुधारने लग जाओ ना, तो आपको ना 30-40 साल तो आसानी से बीत जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारे 30-40 साल कहाँ गुजर गए इंडिया को सुधारते सुधारते। हमारा इंडिया इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि